प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीणा की वाणी में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 में जो निबंध के स्थान पर संदेश लेखन को शामिल किया गया है। इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आपको निबंध के स्थान पर दो चीजें लिखनी होगी, एक अनुच्छेद और दूसरा संदेश लेखन। संदेश लेखन 5 अंक का है। इसमें आपको सभी तरह के संदेशों को शामिल नहीं करना है, बल्कि कुछ ही हैं, जैसे पर्व और त्योहार के जो संदेश हो गए और किसी विशेष अवसर के लिए हो गए और शुभकामना या बधाई संदेश, यानी कि इसमें से ही कोई आपको एग्जाम में करने के लिए संदेश आएगा। संदेश शब्द हम बहुत यूज करते हैं। कोई मैसेज देने के लिए, हम अपनी सूचना किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम संदेश को हम आज के तरीके में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि संदेश जो शब्द है और संदेश का अर्थ क्या है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी व्यक्तिगत संदेश सामूहिक हो सकता है और संदेश भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में भी लिखे जा सकते हैं कि हम किसी के लिए मैसेज पहले छोड़ के आए थे, हम बात के लिए भी छोड़ सकते हैं, और जो वर्तमान समय है उसमें भी हम किसी के लिए मैसेज छोड़ के जा सकते हैं। मौखिक संदेश में हम अपनी बात को बोल कर कहते हैं, अपनी मैसेज को बोल कर कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका संदेश लेखन आएगा, जिसमें हम किसी भी अपने मित्र को या किसी को भी कोई संदेश लिखकर अपनी बात को उस तक प्रेषित करते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश, किसी अपने करीबी को कोई संदेश देनी है, कोई सूचना दी जाती है, या अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। देखिए, कोई पार्टी है, कोई ऑफिस है, जहाँ पर दफ्तर की कोई मैसेज है, कोई निर्देश है, आप स्कूल में भी देखते हैं, टीचर्स को मिलते हैं, तो वो औपचारिक कहलाएंगे। वो जो संदेश है वो औपचारिक है। लेकिन हम अपने घर के सदस्यों को भी संदेश भेजते हैं और वो संदेश आते हैं व्यक्तिगत संदेश में। उनको हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं और वो हमारे किसी करीबी मित्र, रिश्तेदार या परिजनों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश हम किसी अधिकारी, किसी ऑफिस के कर्मचारी या आम जनमानस के लिए भी सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सरकार को कोई मैसेज देना है जनता को, तो वो औपचारिक रूप से कॉमन सबके लिए मैसेज लिखा जाता है। वो सार्वजनिक रूप से लिखे गए मैसेज कहलाते हैं, संदेश कहलाते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। जैसे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश, राष्ट्रपति 26 जनवरी पर राष्ट्रपति संदेश देते हैं, उनका भाषण होता है, या बीच बीच में प्रधानमंत्री भी देश के नाम संदेश जारी करते हैं। तो यहाँ पर वो संदेश जो किसी नेता के द्वारा, अभिनेता के द्वारा आम जनमानस को दिया जाता है, वो सार्वजनिक संदेश कहे जाते हैं। आजकल क्या हम बहुत समय से मैसेज भेजने का काम करते हैं और आज थोड़ा सा आधुनिक तरीका है तो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, SMS यूज करते हैं, ईमेल हो गया, फेसबुक, ट्विटर और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए हम अपने मित्रों को संदेश भेजते हैं। अब हम आते हैं संदेश लेखन के प्रकार, यानी कि संदेश कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार का संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश। हम बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ शुभकामना संदेश, पर्व और त्योहार संदेश और किसी मुख्य अवसर पर या किसी विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश को आप यहाँ पर एग्जाम में देंगे। बाकी सारे संदेश आपके सिलेबस में नहीं रखे गए हैं। शुभकामना संदेश सबसे पहले किसी व्यक्ति के जन्मदिन पे आप दे सकते हो, सालगिरह पे दे सकते हो, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के को प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुई है, तो आप शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। और पर्व व त्योहार संदेश
किसी तरह का जो फेस्टिवल है, पर्व कहते हैं, जो फिक्स्ड डेट होती है, जिनकी 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, मकर संक्रांति हो गई, ये पर्व हैं। और त्योहार जो तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, इन विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं। शोक संदेश, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश में हम अपने परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश दे सकते हैं, कहीं आने या जाने का संदेश दे सकते हैं, या कोई भी मैसेज जिसको हम देना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है तो हम व्यक्तिगत संदेश भी उसके लिए चिट पर लिखकर छोड़ जाते हैं। सामाजिक संदेश में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, ये है विशेष अवसर वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश है, जल बचाओ संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो खास मौकों को सेलिब्रेट किया जाता है और उस पर एक कॉमन संदेश दिया जाता है। मिश्रित संदेश में हम कोई भी सब तरह के मिश्रित ले सकते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, उससे रिगार्डिंग जो सरकार के जितने भी आप फोन में भी सुनते हैं, पहले कोई लेडी बोलती थी, कॉल से पहले वो उनका इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ते थे कि हमें हेल्पलाइन नंबर, सारी चीजें वो वॉइस मैसेज के थ्रू हम तक पहुंचाती थी। अब अमिताभ बच्चन जी हैं, वो इस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से जो एक कॉमन मैसेज है सरकार देना चाहती है, चाहे कोई महामारी हो, डेंगू, मलेरिया, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, या ऐसा संदेश उससे जुड़ा हुआ कोई भी जो विशेष किसी स्थिति में दिया जाए, उसे हम मिश्रित संदेश कहते हैं। अब देखिए, अब हमें किस चीज पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारा संदेश लेखन जब हम लिखेंगे तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको याद है कि आप जब विज्ञापन बनाते हो तो उसमें भी आप बॉक्स बनाते हो। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो विज्ञापन के नंबर कट जाते हैं आपके। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एक आप पोस्ट कार्ड साइज का आप बॉक्स बनाएंगे, और चाहे गोला बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, मतलब आपको एक एरिया के अंदर ही अपने मैसेज को लिखना है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा में, जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, और संदेश की शुरुआत में ऊपर लिखिए संदेश या शुभकामना संदेश है, सबसे ऊपर आपको मिडिल में लिखना है संदेश। फिर आप उसके बाद नीचे आएंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, और जिसको भी आप भेज रहे हैं उनके लिए उनको एड्रेस करते हुए लिखेंगे। और अंत में जो बीच में है, बीच का पार्ट, उसमें 30 से 40 शब्दों में आपको अपनी कंटेंट को खत्म करना है, अपने संदेश को उसमें लिखना है, और उसके नीचे आप लेफ्ट में आप अपना नाम देंगे। अच्छा, एग्जाम में अगर नाम लिखेंगे तो क ख ग देंगे, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में अगर आप कोई मैसेज लिखते हैं तो आप वहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको क ख ग ही लिखना है, और परीक्षा भवन आप इसमें चित्र बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको जितना सुंदर कलरफुल बना सकते हो, आपके पास पूरी आजादी है अपने संदेश को सुंदर बनाने के लिए, और जैसा विषय हो वैसा आप ड्रॉ वहाँ पे कर सकते हैं। आप कविता के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से शायरी भी लिखते हैं। हम ऐसे भी अपने संदेश को, कंटेंट को लिख सकते हैं कि अपनी बात को हम कविता में, गीत में, दोहे में, या श्लोक में, या शायरी में, किसी में भी पेश कर सकते हैं। वो हमारा अपना मेथड है कि कंटेंट हमें 30 से 40 शब्दों में किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। संदेश में आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए, और संदेश सरल भाषा में हो, छोटा हो, लेकिन छोटे शब्दों में भी ना प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ऐसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो अपने आप में कई चीजों को समेटता हुआ लेके चलता हो। और आपका कंटेंट विषय के अनुसार, जैसा आपका संदेश है वैसा आपका संदेश लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको कलरफुल बनाइए, आप उसको सुंदर बना सकते हैं, और इधर उधर की बातें ना लिखकर आपको सिर्फ टू द टॉपिक अपनी बात कहनी है। अब मैं आपको प्रारूप समझाती हूँ। संदेश लेखन का जो फॉर्मेट है वो कैसे है। सबसे पहले हमने लिखा संदेश, बीच में आप देखिए संदेश लिखा हुआ है, लेफ्ट में दिनांक लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, आप किस तारीख को लिख रहे हैं, और फिर है किस समय लिख रहे हैं, समय लिखा हुआ है वहाँ पे। फिर है संबोधन। संबोधन में आपको ये संबोधन वर्ड नहीं उतारना है, बल्कि आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, आप जिसके लिए ये मैसेज लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, आपको जैसे भाई के लिए लिख रहे हैं, माताजी पिताजी के लिए लिख रहे हैं। फिर हम आते हैं विषय पर, यानी कि हमारा
जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ 30 से 40 शब्दों में लिखा जाएगा और अपना नाम में आप क ख ग लिखेंगे। अब आते हैं हम अनौपचारिक संदेश लेखन के प्रारूप पे। सेम ऐसे ही बीच में आप संदेश लिखेंगे, लेफ्ट में दिनांक डालेंगे और उसके जस्ट सामने आप समय लिखेंगे। सेम वैसे ही एड्रेस करते हुए आप जिसको संदेश लिख रहे हैं 30 से 40 शब्दों में, यहाँ पर आप अनौपचारिक संदेश लिख सकते हैं। अगर पर्सनल लाइफ है तो आप नाम लिख सकते हैं, एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर क ख ग अ सा ही लिखेंगे। संदेश लेखन के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश लिखिए। देखिए कैसे संदेश लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने शुभकामना संदेश लिखा 26 जनवरी 2021 और प्रातः 6 बजे। प्रिय मित्रों, आज इस पावन पर्व के दर्शन में अनेक महावीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब कहीं जाकर हमें गणतंत्र दिवस मनाने का परम सौभाग्य मिला है। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग। यहाँ देखिए, आपने इस 30-40 शब्दों के मैसेज में ये भी देख लिया कि आजादी अनमोल है और उसके लिए बहुत सारे महावीरों ने बहुत सारे त्याग बलिदान हमारे लिए किए हैं, तब कहीं जाकर हमें ये दिन देखने का अवसर मिला है। अगला उदाहरण देती हूँ। दीपावली के अवसर पर अपने मित्रों को शुभकामना संदेश लिखिए। शुभकामना संदेश 11 नवंबर 2020 रात्रि 9 बजे। प्रिय मित्रों, 2 दिन बाद दीपों से घर एवं संसार को रोशनी से भर देने वाला दीपोत्सव है। इस बार यह दीपोत्सव आप सभी के जीवन में सुख एवं समृद्धि का उजाला लेकर आए। देवी लक्ष्मी एवं विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी कष्टों को हर लें। आप सभी को मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपका, जैसे मैंने यहाँ पर कैंडल लगाई है और लक्ष्मी जी की फोटो लगाई है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप दिया बना सकते हो, आप कैंडल बना सकते हो, आप अपने संदेश लेखन को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। अगला हम उदाहरण लेते हैं। बहन को जन्मदिन पर बधाई देते हुए संदेश लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने जैसे पहले कार्ड्स आते थे, बर्थडे कार्ड्स, हम लोग जब छोटे थे तो हम बर्थडे कार्ड्स का, लेकिन आज कंप्यूटर के जमाने में, तब हम बर्थडे कार्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कंप्यूटर के जमाने में हम ऐसे भी अपने मैसेज को लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 27 मार्च को 12 बजने में 1 मिनट पहले ये मैसेज लिखा गया है। जिसका बर्थडे है उसका नाम यहाँ नीचे लिखा हुआ है। मैसेज में लिखा हुआ है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक करोड़ों में मेरी बहना है, मुझे तेरा और तुझे मेरा सदा संग देना है, नजर न लगे तुझे किसी की ये मेरा कहना है, तू बहन मेरा नहीं पूरे परिवार का गहना है, तेरा जन्मदिन हम सदा ऐसे ही मनाएं, यही भगवान से कहना है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपका छोटा भाई अमन। यहाँ पर नाम दिया है। आप एग्जाम में अगर देंगे तो आप कविता के जरिए, शायरी के जरिए, गीत, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई श्लोक देना चाहते हैं, कोई दोहा देना चाहते हैं, कोई मंत्र लिखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर आप एग्जाम में क ख लिखेंगे और पर्सनली आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि एक अच्छा संदेश कैसे लिखना चाहिए। थोड़ी सी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी तैयारी आपकी होगी, कलर्स आपके पास होंगे ही, विज्ञापन के लिए आप लेकर ही जाएंगे। अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, कलरफुल बनाएंगे तो वो आंखों को जल्दी भाता है। और एग्जामिनर और नीट बनाने का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत नीट काम करिएगा, राइटिंग अच्छी लिखिएगा और स्पेसिंग रखिएगा अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आपके संदेश लेखन में मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा संदेश लेखन समझ में आया हो, अगर मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।